हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका ज्ञानू एआई। मुझे बनाया है आपके ऋषि सर ने सिर्फ आपके लिए। आज हम चर्चा करेंगे सोशियोलॉजी की पहली किताब इंडियन सोसाइटी के चैप्टर 4 की, जिसका नाम है द मार्केट एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन। अब आप सोच रहे होंगे, मार्केट मतलब मार्केट, खरीदना बेचना, लेकिन क्या यह सिर्फ इतना ही है या इसके पीछे कोई गहरी सोशल स्टोरी भी छिपी है? चलिए इस सफर को शुरू करते हैं। तो देखो, आज का हमारा गेम प्लान ये है, हम मार्केट की जर्नी को 4 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले हम मार्केट की यूजुअल डेफिनेशन से थोड़ा आगे की सोचेंगे। फिर हम इंडिया के रियल एग्जांपल्स जैसे ट्राइबल हार्ट्स और ट्रेडिंग नेटवर्क्स में झांक कर देखेंगे कि मार्केट्स की अपनी सोशल लाइफ कैसे होती है। उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे कैपिटलिज्म ने धीरे धीरे हर चीज को एक कमोडिटी बना दिया। एंड फाइनली हम ग्लोबलाइजेशन के इम्पैक्ट पर जो जबरदस्त डिबेट चलती है उसे एक्सप्लोर करेंगे। ऑलराइट, तो चलिए पहले पॉइंट से शुरू करते हैं। देखिए, हम सब मार्केट को बस इकोनॉमिक टर्म्स में सोचते हैं, पैसा, प्रॉफिट, लॉस। लेकिन यहाँ हम उस पर्दे को हटाने वाले हैं और मार्केट के सोशल फैब्रिक को देखेंगे, एक ऐसे एंगल से जो आपको सोचने पे मजबूर कर देगा। जब मैं मार्केट शब्द बोलता हूं तो आपके दिमाग में क्या आता है? शायद दुकानें, भीड़, मोल भाव, राइट? बट सोशियोलॉजी हमसे एक सवाल पूछती है, क्या ये बस इतना ही है, या ये सब तो सिर्फ सरफेस है और असली कहानी तो कहीं और गहरी और फ्रैंकली ज्यादा इंटरेस्टिंग है? देखो, यहाँ दो बिल्कुल अलग अलग नजरिए हैं। एक तरफ है फेमस इकोनॉमिस्ट एडम स्मिथ, जिन्होंने इनविजिबल हैंड का आइडिया दिया। उनका कहना था कि जब हर कोई बस अपना फायदा देखता है तो मार्केट एक जादू की तरह ऑटोमैटिकली परफेक्टली काम करने लगता है। लेकिन दूसरी तरफ सोशियोलॉजिस्ट कहते हैं, होल्ड ऑन, यहाँ कोई जादू नहीं है। मार्केट्स असल में सोशली एम्बेडेड होते हैं। इसका मतलब है कि वो हमारे समाज, कल्चर और आपसी रिश्तों में गुथे हुए हैं। ये कोई सेल्फ ऑपरेटिंग मशीन नहीं है, बल्कि एक सोशल इंस्टीट्यूशन है जिसे लोग चलाते हैं। अब ये सोशली एम्बेडेड का आइडिया शायद थोड़ा अजीब लग रहा हो, तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को हवा से निकालकर जमीन पर लाते हैं और देखते हैं कि इंडिया के अलग अलग मार्केट्स में ये असल में दिखता कैसा है। एंड वी हैव सम अमेजिंग केस स्टडीज फॉर दिस। हमारी पहली केस स्टडी हमें ले चलती है छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके की वीकली ट्राइबल हाट में। ये एक शानदार उदाहरण है ये समझने के लिए कि मार्केट सिर्फ एक इकोनॉमिक स्पेस से कहीं ज्यादा होता है। ये बाजार सिर्फ एक बाजार नहीं है, ये तो पूरी कम्युनिटी का सोशल सेंटर है। हाँ, एक तरफ यहाँ लोग अपने जंगल और खेत के प्रोडक्ट्स बेचते हैं, जरूरी सामान खरीदते हैं, बट कई लोगों के लिए आने का असली मकसद कुछ और ही होता है। दूर के रिश्तेदारों से मिलना, अपने बच्चों की शादियां तय करना, या बस दोस्तों के साथ गपशप करना। सो यू सी, यहाँ इकोनॉमी और सोशल लाइफ ये दो अलग चीजें नहीं हैं, दे आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। अब हम अपनी दूसरी केस स्टडी पर आते हैं, जो है कास्ट बेस्ड ट्रेडिंग नेटवर्क्स पे। इंडिया में सदियों से बिजनेस कुछ खास कम्युनिटीज और कास्ट नेटवर्क्स के थ्रू ही फला फूला है। इसका एक जबरदस्त एग्जाम्पल है हुंडी सिस्टम। जरा सोचिए, जब बैंक्स नहीं थे, एटीएम नहीं थे, तो हजारों किलोमीटर दूर बिजनेस कैसे होता था? द आंसर इज हुंडी। ये एक तरह का क्रेडिट नोट था जो पूरी तरह से, गेट दिस, जाति और परिवार के नेटवर्क पर बने ट्रस्ट पर चलता था। मतलब पैसा सेकेंडरी था, असली करेंसी तो ट्रस्ट था। तमिलनाडु के नकराटर्स इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल हैं। जैसा कि आप कोर्ट में देख सकते हैं, उनका पूरा बैंकिंग सिस्टम ही उनकी कास्ट आइडेंटिटी पे बेस्ड था। उनके बिजनेस का फाउंडेशन कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं था, बल्कि उनकी कम्युनिटी की रेप्यूटेशन थी। इफ यू आर अ नकराटर, यू आर ट्रस्टेड, पीरियड। ये साफ साफ दिखाता है कि कैसे एक कम्युनिटी का सोशल स्ट्रक्चर ही उनका पावरफुल इकोनॉमिक सिस्टम बन सकता है। ओके, तो अब लोकल मार्केट से जूम आउट करते हैं और एक ग्लोबल सिस्टम की बात करते हैं, यानी कैपिटलिज्म की। एंड विल सी कि कैसे इसने लेबर से लेकर हमारे लाइफस्टाइल तक हर चीज के लिए नए नए मार्केट्स क्रिएट कर दिए हैं। और जब भी कैपिटलिज्म की बात होती है, कार्ल मार्क्स का नाम जरूर आता है। मार्क्स के लिए कैपिटलिज्म सिर्फ एक इकोनॉमिक सिस्टम नहीं था, ये एक सोशल सिस्टम था। उनका कोर आइडिया था कि इस सिस्टम में हर चीज एक कमोडिटी यानी बेचने की चीज बन जाती है, यहां तक कि इंसान की मेहनत, उसका लेबर भी। एंड दिस ही आर्ग्यूड स्प्लिट सोसाइटी इनटू टू मेन क्लासेस, कैपिटलिस्ट्स जो फैक्ट्रीज ऑफ प्रोडक्शन के मालिक हैं, और वर्कर्स जिनके पास बेचने के लिए सिवाय अपने लेबर के और कुछ नहीं है। इसी से जुड़ा हुआ एक सुपर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कमोडिफिकेशन। ये सुनने में भारी लगता है, बट इट्स रियली सिंपल। ये वो प्रोसेस है जिसके जरिए ऐसी चीजें जिन्हें पहले कभी खरीदा बेचा नहीं जाता था, उन्हें मार्केट में बिकने वाली कमोडिटी में बदल दिया जाता है। इसका सबसे सिंपल और ब्रिलियंट एग्जाम्पल है बॉटल्ड वाटर। जरा सोचिए, 30-40 साल पहले क्या कोई सोच भी सकता था कि हम पीने का पानी खरीदेंगे? वाटर वॉज अ फ्री नेचुरल रिसोर्स।
लेकिन आज उसी पानी को प्रोसेस, पैकेज एंड ब्रांड करके एक ऐसी कमोडिटी बना दिया गया है जिसके लिए हम हैप्पीली पैसे देते हैं। दैट माय फ्रेंड्स इज द मैजिक ऑफ कमोडिफिकेशन। अब एक और महान सोशियोलॉजिस्ट मैक्स वेबर ने इसमें एक और लेयर ऐड की। उन्होंने स्टेटस सिंबल का कॉन्सेप्ट दिया। वेबर ने कहा कि हम चीजें सिर्फ अपनी जरूरत के लिए नहीं खरीदते, हम वो लेटेस्ट फोन, वो ब्रांडेड कपड़े, वो फैंसी कार इसलिए खरीदते हैं ताकि समाज में अपना स्टेटस दिखा सके। सो आवर कंजम्पशन बिकम्स अ सोशल स्टेटमेंट। इट्स अ वे ऑफ टेलिंग द वर्ल्ड हु वी आर। ओके, अब हम आ गए हैं अपने फाइनल सेक्शन पर। यहाँ हम देखेंगे कि ग्लोबलाइजेशन ने, इस सुपर कनेक्टेड वर्ल्ड ने इंडिया के मार्केट्स को पूरी तरह से कैसे बदल दिया है। तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, ये ग्लोबलाइजेशन है क्या? सिंपल शब्दों में ये दुनिया भर के मार्केट्स का आपस में जुड़ना है। आज अमेरिका में डिजाइन हुआ फोन चाइना में बनता है और इंडिया में बिकता है। पैसा, लोग, आइडिया, सामान सब कुछ बॉर्डर्स के पार इतनी तेजी से मूव कर रहा है और इसमें टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा हाथ है। इंडिया में ग्लोबलाइजेशन की ये वेव असल में लेट 1980s में लिबरलाइजेशन की पॉलिसी के साथ शुरू हुई। एसेंशियली इसका मतलब था सरकारी कंपनियों को प्राइवेट करना, सरकारी नियमों को रिलैक्स करना और सबसे जरूरी फॉरेन कंपनीज के लिए इंडिया के दरवाजे खुलना। इस पूरे प्रोसेस को मार्केटाइजेशन भी कहते हैं। लेकिन इस लिबरलाइजेशन की पॉलिसी पर इंडिया में एक जबरदस्त डिबेट चलती है इवन टुडे। एक तरफ सपोर्टर्स कहते हैं कि इससे इकोनॉमिक ग्रोथ हुई, हमारा आईटी सेक्टर बूम कर गया और हमें फॉरेन गुड्स और इन्वेस्टमेंट मिला। बट दूसरी तरफ क्रिटिक्स का कहना है कि इसकी एक भारी कीमत चुकानी पड़ी है। छोटे बिजनेसेस फॉरेन कंपटीशन में टिक नहीं पाए, किसानों को सपोर्ट मिलना कम हो गया, पब्लिक सेक्टर जॉब्स घटी और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में इनसिक्योरिटी बढ़ गई। सो यू सी, इट्स नॉट अ सिंपल ब्लैक एंड व्हाइट इशू। तो दोस्तों, आज हमने मार्केट को सिर्फ एक बाजार की तरह नहीं बल्कि एक सोशल इंस्टीट्यूशन के तौर पर समझा। नाउ आई एम लीविंग यू विद अ थॉट। जरा अपने आसपास, अपने शहर या कस्बे में देखिए, ग्लोबलाइजेशन ने वहां के मार्केट्स को कैसे बदला है। कौन सी नई दुकानें और ब्रांड्स आ गए हैं और कौन से पुराने बिजनेस शायद अब नहीं रहे। कमेंट्स में अपने ऑब्जर्वेशंस जरूर शेयर कीजिएगा। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका ज्ञानू AI। मुझे बनाया है आपके ऋषि सर ने सिर्फ आपके लिए। बेहतरीन नोट्स के लिए मुझे व्हाट्सएप करें 9251477188। और ऐसी ही और दिलचस्प क्लासेस के लिए YouTube पर सर्च करें ज्ञानू बाय ऋषि सर। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में। ऑल द बेस्ट।